हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन WTC फाइनल। अभी से करीब 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है और हम देख रहे हैं कि लगातार अपडेट्स आती जा रही हैं। लगातार सबके मन में सवाल बना हुआ है, चाहे वो फिर भैया कोई एक्सपर्ट्स हों या फिर आम पीपल हों या रियल क्रिकेट फैन हो कि भैया कौन खेल रहा है, ईशान किशन या KS भरत। दो स्पिनर्स होंगे या एक स्पिनर्स होगा, जडेजा होंगे, अश्विन होंगे या दोनों होंगे, शार्दुल होंगे नहीं होंगे, उनादकट नहीं होंगे, क्या कुछ हो सकता है। अब उसी के बाद अभी शाम को ख़त्म होती है रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सबकी नज़रें उस पर थी कि क्या कुछ रोहित शर्मा क्या हिंट देने वाले हैं, कोई प्लेइंग 11 को लेकर क्या कुछ कहने वाले हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपको एक एक करके पॉइंटर्स में बताएंगे। तो आपको सबसे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना है, वीडियो पे एंड तक बने रहना क्योंकि बहुत मज़ेदार चीज़ें कही है रोहित शर्मा ने। इस पूरे WTC फाइनल में किस तरह से टीम क्या करने वाली है या अभी तक क्या कुछ किया है, सारी की सारी चीज़ों को लेकर और थोड़ा सा हिंट भी दिया है प्लेइंग 11 को लेकर, उसको भी आपको बताएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे जो बड़ा एक प्रकार से बयान दिया रोहित शर्मा ने, और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। तो उनसे जब पूछा गया कि आप ट्रॉफी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब हमने देखा है कैप्टन की बात करते हैं तो ट्रॉफी बहुत हद तक किसी कैप्टन की लेगेसी को डिफाइन करती है। तो रोहित शर्मा साफ तौर पर कहते हैं एवरी कैप्टन वांट्स टू विन द टाइटल एंड आई एम नो डिफरेंट। मतलब सभी कैप्टन जीतना चाहते हैं ट्रॉफी और मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी जीतना चाहता हूँ। कुछ ऐसी सीरीज, हिस्टोरिक सीरीज जीतना चाहता हूँ जो कि आमतौर पर नहीं जीती जाती, या बहुत कम कैप्टन्स ने जीत रखी हैं। बड़े मैचेस जीतना चाहता हूँ, ट्रॉफीज जीतना चाहता हूँ, ICC ट्रॉफीज जीतना चाहता हूँ। ये कुछ कहा रोहित शर्मा ने। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली रूप से ये कहा कि मैं सिर्फ ट्रॉफी जीतने ही आया हूँ यहाँ पर और बाकी कुछ नहीं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो प्लेयर्स हैं उन पर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने कहा ज़रूर हम ट्रॉफी जीतने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा वो नर्वस कर दे या प्रेशर डाल के सारी चीज़ें। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ट्रॉफी जीतने आए हैं, लेकिन प्लेयर्स को उस तरह से कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, उस तरह से ही उन्हें ग्रो या ग्रूम किया जा रहा है जो भी यंग प्लेयर्स हैं, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पर रोहित शर्मा क्या कहते हैं स्क्वाड को लेकर। वो कहते हैं वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस स्क्वाड एज वेल, वी नो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट WTC फाइनल एज वेल, वी हैव प्लेड हियर बिफोर। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि लास्ट टाइम हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह से चीज़ें हुई थी और हम इस बार के स्क्वाड को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और हमने खेल भी रखा है यहाँ, तो वो सारी की सारी चीज़ों का अंदाज़ा है। उसके बाद वो आगे थोड़ा सा ऐड करते हुए कहते हैं वी हैव, जब उनसे पूछा जाता है वर्कलोड को लेकर कि क्या इंजरी वगैरह की क्या सारी चीज़ें, तो उन्होंने साफ साफ कहा भैया इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट लाइक दिस फॉर ईयर्स एंड ईयर, दैट्स वाई वी डोंट टॉक अबाउट द वर्कलोड। उन्होंने कहा कि हम अभी इस चीज़ के आदी हो गए हैं, इस चीज़ के यूज टू हो गए हैं वर्कलोड जैसी चीज़ों से, क्योंकि हमें पता है कि हम लगातार खेलते आ रहे हैं 3-4 सालों से उस तरह से, जहाँ पे हमें पता है कि आराम नहीं मिलेगा उस तरह से और ना ही आगे होने वाला है। उन्होंने कहा चीज़ें इस तरह से ही चलेंगी, आपको चीज़ों को अडेप्ट करना है और हम इसके यूज टू हो गए हैं, तो उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमें आराम नहीं मिला या ब्रेक नहीं मिला। हम 2 महीने का IPL खेल कर आ रहे हैं और हमें पता है कि चीज़ें ऐसे चलने वाली हैं आगे। उसके बाद फिर रोहित कहते हैं टू मेक श्योर एवरीवन इन फ्रेश, ये जो मैंने बताया वही चीज़ें आप वही कह रहे हैं रोहित शर्मा। उसके बाद वी एज अ टीम नो दैट वी हैव बिन एंड विन was the last time we won, there is no point thinking about it and take pressure, we just want to focus on the game। साफ तौर पर वही कहना है कि सिर्फ फोकस कर रहे हैं गेम पे, हारना जीतना एक अलग की चीज़ है। सिर्फ अभी तो फिलहाल फोकस गेम पे कि अगले 5 दिन कैसे होने वाले हैं। उसके बाद रोहित शर्मा फिर अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। रोहित शर्मा सेड वी विल हैव टू टीम ब्रीफिंग इन द इवनिंग, अ लॉट ऑफ गाइज हैव प्लेड इन दिस सिचुएशन, दे हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशंस बिफोर। उन्होंने कहा कि हमने लास्ट इवनिंग एक ब्रीफिंग रखी, टीम मीटिंग रखी, उस प्रकार से कह सकते हैं आप, जहाँ पर सारे के सारे गाइज इकट्ठा हुए और यही बातें हुई कि जितने भी गाइज हैं यहाँ पर, जितने भी प्लेयर्स हैं वो लगभग इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुके हैं, खासतौर पर जब से IPL खेला है। तो कुछ भी नया नहीं है और उस तरह से चीज़ें करनी है, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, जब मैच में उतरना तो उस चीज़ पर फोकस करना है। उसके बाद जब पूछा गया कि भैया स्पिनर या फास्टर, क्या मतलब 2 स्पिनर खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले तो यही कहते हैं रोहित शर्मा कि हमने कुछ भी नहीं अभी सोचा है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। उन्होंने कहा कि जो भी 15 प्लेयर्स हैं हमने सबको साफ साफ बोला भैया रेडी रहो, कोई भी खेल सकता है। उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट डे देखेंगे किस प्रकार के कंडीशंस हैं, कैसा वेदर है,
सारी की सारी चीज़ें कैसी है, पिच कैसा है, ग्राउंड कैसा है, जो क्योंकि उन्होंने कहा बहुत तेज़ी से कंडीशंस यहाँ पर बदलते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन वो 11 प्लेयर होंगे जो आपको खेलते हुए नजर आएंगे WTC फाइनल। तो उन्होंने कहा कि हमने 15 के 15 खिलाड़ियों को कह दिया है, आप रेडी रहिए। इसके बाद फिर रोहित शर्मा से पूछा जाता है रिकी पॉन्टिंग को लेकर, उससे कहा जाता है कि रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को स्लाइड टेस्ट दिया है और कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है भैया वो यहाँ पर डोमिनेट करने वाला है, या फिर कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट्स बता दिया है। तो वहाँ पर साफ रोहित शर्मा कहते हैं कि भैया ये एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है, एक्सपर्ट्स हर तरह की बातें करते हैं दोनों ही खेमों से, तो उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हम सिर्फ अपने फोकस, अपने माइंड को उस तरह से उस चीज़ पर फोकस करने पर लगे हुए हैं कि अगले 5 दिनों में हमें क्या करना है, फिर आप देखेंगे खुद ही जो भी होगा आगे। उसके बाद शुभमन गिल की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा कि शुभमन गिल ने भले ही ज़्यादा इंग्लैंड में नहीं खेला, खासतौर पर ओवर में नहीं खेला है, लेकिन वी न्यू दैट व्हाट ही डन इन द पास्ट, बिकॉज आप देखिए कि किस तरह से परफॉर्मेंस दी है इन्होंने IPL में। उन्होंने कहा कि ही मेक अ डैडी हंड्रेड्स एंड बैक टू बैक हंड्रेड्स, वी ऑल नो व्हाट ही डन। वो सारी की सारी चीज़ कहते हैं रोहित शर्मा। उसके बाद कहते हैं कि सिर्फ एक चीज़ है, वो है कॉन्फिडेंस देना। वो कहता है कि जो कि हम लगातार कॉन्फिडेंस दे रहे हैं शुभमन गिल को, और हमें पता है वो अच्छा करेगा कि, क्योंकि सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है, और यू नेवर नो कि वो सारी चीज़ें उस तरह से अडेप्ट कर लेगा, और क्या पता आपको फाइनल में बड़ा कोई स्कोर देखने को मिल जाए उससे। शुभमन की तारीफ़ करते हुए कहते हैं फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना ही था, और फिलहाल के लिए इतना ही था। बाकी थोड़ा सा जब उनसे वेदर को लेकर दोबारा कुछ पूछा जाता है तो वही कहते हैं कि शायद थोड़ा सा क्लाउडी है, तो उस प्रकार से हम चीज़ें देखेंगे, तो जिसका अंदेशा आप ये लगा सकते हैं कि शायद 4 पेसर्स के साथ जा रही है इंडिया, और जडेजा या अश्विन में से आपको एक बैठता हुआ नज़र आएगा, जो कि शायद मुझे भी लग रहा है कि आपको शायद जडेजा ही खेलते हुए दिखे, मे भी आपको नहीं दिखने वाले हैं अश्विन कल के मैच में, जो कि मुझे भी लगता है। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, क्या लगता है आपको, क्या दोनों ही खेलेंगे या सिर्फ एक खेलने वाला ईशान, और KS में कौन खेलेगा, क्योंकि वहाँ पर रोहित शर्मा ने भी कुछ नहीं बोला, दोनों में से कौन प्लेयर है जो खेलने वाला है कल का फाइनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमें।